हेलो, मैं मीनू शर्मा, एस्ट्रोलॉजर एंड काउंसलर। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है पंचतत्व। हमारे विद्वानों का मानना है कि हमारी जो सृष्टि है उसकी संरचना इन्हीं पंचतत्वों से मिलकर हुई है। इन्हीं पंचतत्वों से हमारी सृष्टि का संतुलन बना हुआ है। यह पंचतत्वों का संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो हमारी सृष्टि प्रलयंकारी हो जाती है। यह पंचतत्व क्या है? यह पंचतत्व है भूमि, गगन, जल, वायु, अग्नि। मनुष्य भगवान की अनुपम अनुकृति है। भगवान ने अपने अंश में से पंचतत्वों को मिलाकर मनुष्य शरीर की रचना की है और उसे इच्छाएं, योग शक्ति देकर इस पृथ्वी पर स्वच्छता पूर्वक जीवन बिताने के लिए भेजा है। ये पंचतत्व वास्तविक में क्या है? ये पंचतत्व मनुष्य की इच्छा शक्तियां हैं। मनुष्य की इंद्रियां क्या है? मनुष्य की इंद्रियां हैं आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। पुराणों का अध्ययन करते हैं तो चरक संहिता में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन पंचतत्वों के समायोजन से या इन पंचतत्वों को मिलाकर ही हमारे टेस्ट बर्ड्स, हमारे सुनने समझने की शक्तियों का विकास होता है। अब अगर हम इसे साइंटिफिक रूप से देखते हैं तो मनुष्य का मस्तिष्क, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, उसमें 5 कोश होते हैं और उन 5 कोशों द्वारा मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार की ऊर्जा का प्रभाव होता है या 5 प्रकार की एनर्जी सर्कुलेट होती रहती है। इन पंचतत्वों के द्वारा ही हमारे शरीर में चेतना जागृत होती है, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं। मनुष्य को पंचतत्वों के बारे में समझाना कोई इजी टास्क नहीं था। हमारे आचार्यों ने इसका आसान तरीका निकाला और इसे धर्म से कोरिलेटेड कर दिया। धर्म से कोरिलेटेड करने से जैसे भगवान का शाब्दिक अर्थ हुआ व भूमि, गगन, व वायु, अग्नि, न नीर या जल। इसी प्रकार इल्लल्लाह, अल्लाह शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो उसका अर्थ भी इन पंचतत्वों में से ही निकलकर आता है। इसलिए मूल रूप से इन 5 तत्वों की मात्रा शरीर में बराबर रहनी चाहिए। इनकी कमी या वृद्धि से हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है और मनुष्य शरीर बीमारियों से गिरने लगता है। जैसे पृथ्वी तत्व या भूमि तत्व नाम से ही प्रतीत होता है कि धन्य धान्य से भरा हुआ। इसकी कमी से मनुष्य स्वार्थी व लालची हो जाता है। जल तत्व, जैसे कि नाम से ही शीतलता का आभास होता है, यह हमारे शरीर में सौम्यता प्रदान करता है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो हमारे प्रेम व्यवहार में या सौम्यता में कमी आ जाती है। अगला है अग्नि तत्व। यह विचार करने की शक्ति को प्रभावित करता है। इसकी कमी से सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। वायु तत्व, इस तत्व की कमी से हमारी मस्तिष्क में कमजोरी उत्पन्न हो जाती है और हमारी स्मरण शक्ति का ह्रास होता है। आकाशीय तत्व, यह वह चुंबकीय ऊर्जा है जो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखती है। इसके विकार से हमारी बॉडी मिसबैलेंस्ड हो जाती है। इस प्रकार संतुलित आहार करते हुए योग प्राणायाम द्वारा इन पंचतत्वों को बैलेंस में रखकर हम संतुलित और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो इस प्रकार आज मैंने पंचतत्वों के बारे में एक छोटी सी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे संबंधित कोई भी जानकारी है वह कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। धन्यवाद।